सब्सक्राइब करें खामोश पठान चैनल को और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS Word 2007 की कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पिक्चर पे बात की है और आज की इस वीडियो में हम इसमें इंसर्ट की जो टैब है उसमें मज़ीद आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाला जो बेल आइकन है उस पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके। तो यहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट पे पिक्चर पे हमने काम किया था और बहुत डिटेल से हमने वीडियो भी बनाया था। आज हम जो है क्लिप और शेप पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप क्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, राइट साइड पे एक मेन्यू ओपन होगी। यहाँ पे गो के सामने आप लोगों ने जो भी सर्च करना है, आप लोगों ने यहाँ पे अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च कर देता हूँ कार। यहाँ पे गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करेंगे आप लोग तो बहुत सारे पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी कार की। तो आप लोगों को जो जिसकी ज़रूरत है या जो आपको पसंद आए आप लोगों ने उसको यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग कुछ मज़ीद सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंप्यूटर को टाइप कर देता हूँ, कंप्यूटर, और यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इमेज पड़े हैं इसकी MS Word की लाइब्रेरी में ये तमाम यहीं पे आ गई। फिर आप लोगों को जिसकी ज़रूरत है या जो आपको पसंद आ जाए आप लोगों ने उस पर सिंपली क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल में सर्च कर देता हूँ। गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितनी भी मोबाइल की इमेजेस पड़े हैं लाइब्रेरी में वो तमाम के तमाम यहीं पे आ जाएगी। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यानी वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है तो इमेज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इसके बाद जो है शेप है। शेप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे शेप पड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई तो आप लोगों ने इसको ड्रैग करना है, छोड़ेंगे। फिर आप लोगों ने कलर देना है। कलर देने के बाद आउटलाइन अगर देना है तो किस तरह कलर देना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसको अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अपनी मुल्क की जो है वो फ्लैग बना रहा हूँ। शेप पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको ड्रैग किया। यहीं पे ड्रैग करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कलर जो है दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं जो जिस तरह आपको चाहिए वो पड़ा रहता है। यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो ये ठीक है और ओके, ये कलर यहीं पे इंसर्ट हुआ। इसके अलावा मैं अगेन यहाँ पे फिर अगेन क्लिक करेंगे यहीं पे इस एरो पे तो आप यहाँ पे तमाम शेप जो है यहीं पे आ जाएगी। फिर मैं इसको जो है इसको सेलेक्ट किया, इस तरह ड्रैग करना है और फिर आप लोगों ने फिर सेलेक्ट करना है और फिर इस तरह ड्रैग कर देता हूँ।
इसको मैं कलर देता हूँ ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे, यहाँ पे चांद पड़ा है, चांद को ड्रैग किया, इसकी रोटेशन को मैं चेंज कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो है स्टार भी मौजूद है, इसको मैंने ड्रैग किया, इसकी पोजीशन अब आप देख ले कितनी खूबसूरत फ्लैग बन गया। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें हमने पिक्चर में डिस्कस की थी। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कलर तो वाइट, ठीक है। इसके अलावा आउटलाइन है, आउटलाइन देना चाहते हैं। इसके अलावा चेंज, यहाँ पे शेप को अगर चेंज करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पे क्लिक करना है या यहीं पे क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पे शेडो आप भी दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी शेडो बन गई। इसके अलावा शेडो को इस एरो की मदद से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग गौर करें, यहाँ पे 3D इफेक्ट पड़े हैं, आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये साथ साथ चेंज हो रहा है। इसको सेट किया। इसके अलावा इसकी जो पोजीशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से घुमा सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप लोग इसको छोड़ दें। ये टूल जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो ये आप इधर उधर ले सकते हैं। अलाइन करेंगे तो आप इसको नहीं ले सकते। मैं अगेन स्क्वायर कर देता हूँ। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जो है आप शेप बना सकते हैं। और यहाँ पे बने बनाए पिक्चर भी पड़े हैं, अगर आप लोगों को इनकी ज़रूरत हो तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।